आगे देखो, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। और आप जो का जो उम्मीद, जो आप प्यार प्रेम दिखा रहे हो इन क्वेश्चनों के प्रति, वो बहुत अच्छा है। तो थैंक यू सो मच आप सबके लिए। आगे देखिए 17वां क्वेश्चन। एक कण जिसकी कुल ऊर्जा ई है स्थैतिक क्षेत्र में गति कर रहा है, क्षेत्र से कण की गति प्रतिबंधित हो जाती है जब, ये क्वेश्चन आप करोगे बेटा, सीधा क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन देखो आप मेरे पास, कि यदि एक लंबी स्प्रिंग को 0.02 से खींचा जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा यू हो जाती है, और तब इसकी अपने पास में 0.1 खींचा जाता है तब स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। भाई एक लंबी स्प्रिंग आपके पास में, उसको 0.02 मीटर खींचा जाता है, ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाती है, यू हो जाती है। अगर उसी को हम कितनी खींच दे, 0.1 मीटर खींच दे, तब कितनी हो जाएगी। भाई हमने बोल दिया कोई स्प्रिंग है, उसको हम 0.02 मीटर खींचा जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा यू हो जाती है। तो देखो जैसे आपने यूँ निकाली इसको कि सर स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, तो 1/2 kx² बराबर यू, तो मतलब 0.02 मीटर ये किसके बराबर है, यू। फिर किसी स्प्रिंग को हम कितना खींचते हैं, 0.01, तो 0.01, तो आप इसको लगा लो यू डैश, ये u1 या u2 निकाल लो और इसका डिवाइड करो, देखो कैसा बैठता है। ये 2 अंक पर छोड़ने के बाद ये एक अंक छोड़ने के, थोड़ा सा मैंने मिसप्रिंट लिख दिया बेटा, देखो ये होगी u1 और ये दे रखी है 0.1 बराबर u2। अब इसका डिवाइड करते हैं, u1 बटा u2, 0.02 और 0.1, तो देखो एक पॉइंट कम है, इससे तो डिलीट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 0.2, तो इसमें से पॉइंट हटा दो, 10 कर दो, तो कितना आ जाएगा 1/5। इसका और अगर करोगे तो कितना आ जाएगा 0.2 जूल। देखते हैं एक बार इसमें आंसर कितना आ रहा है, 5 क्वेश्चन u/5। तो देखो कैसे आया u/5, आगे देखेंगे हम। हमारे पास कितना था, u1 बटा u2 और ये था 1/5, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो बेटा इधर देखो, u2 को ऊपर ले जाओ तो u1 आ जाएगा, तो u/5, ठीक है। हो गया क्वेश्चन, बिल्कुल आनंद आएगा आपको, 101% आएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन, कि किसी स्प्रिंग को बाहर लटकाने पर उत्पन्न खिंचाव x है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा। तो बेटा इसको सिंपल से मैं याद देखो, इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको इतना ईजी समझाऊंगा कि आप कभी जीवन में नहीं भूल पाओगे। देखो एक सेकेंड देखेंगे अभी, एक सेकेंड। अब देखो भाई, कभी भी ऐसा फॉर्मूला आ जाए तो आप हमेशा इसको याद रखो, स्थितिज ऊर्जा, तो क्या याद रखोगे, 1/2 kx², ये यू, ये स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा है, इसको याद रखो। और F बराबर आपके पास क्या आता है, kx आता है। इससे आप 3 फॉर्मूला निकाल सकते हो, एक तो निकाल लो F/k बराबर x, एक आप निकाल सकते हो F/x बराबर k। आप इन मानों को, और F है ना, जो मैं आपको 1000 बार समझूँ, ये तनाव होता है। F की जगह हम इसको क्या ले सकते हैं, T भी ले सकते हो आप। तो आप इसको F की जगह T लोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, देखो ये तो आपको फॉर्मेट आपको ध्यान रखना ही रखना है। तो आपके पास में देखो 1/2 F बराबर kx, तो देखो x बराबर निकालूँ तो मैं F/k, इसको मैं लिख सकता हूँ T/k, तो u बराबर क्या आ गया, 1/2 kx² था, तो T²/k², इससे ये कट गया तो कितना आ गया, 1/2 T²/k। तो ये फॉर्मूला निकल गया। इससे न्यूमेरिकल भी आ सकता है आपको, है ना, तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं इसको एकदम शॉर्ट। तो देखो अगला क्वेश्चन, इसको हम रबड़ से हटा देते हैं। तो देखो आगे हमारा हो गया 19 क्वेश्चन। 19 के बाद अब आप आगे देखोगे 20वां क्वेश्चन। 20 का अगर किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ए यू बराबर a-bx² है, जहाँ x विस्थापन है, कण पर कार्यरत बल का परिमाण ज्ञात करो। तो परिमाण ज्ञात कर दो, ये क्या है,
आपके पास क्वेश्चन दे रखा है u बराबर a माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है। तो बल का परिमाण ज्ञात करना है। तो आप इसका अगर इंटीग्रेशन वो अवकलन करते हो तो कितना जगह, एक तो यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये 0 हो गया डी यू बटा डी, है ना। तो ये कितना हो गया -2bx। तो आपके पास में जो बल का जो परिणाम आएगा, कार्यरत बल का जो परिणाम आएगा वो क्या जाएगा, x के समानुपाती आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि f समानुपाती x, ये आएगा आपके पास करो। हाँ, तो ये समझ में आ गया आपको कैसे। सर आपके पास में आपको पता है ये क्वेश्चन जो आपका जो स्थितिज ऊर्जा वाला जो मैंने करवाया है ये आप खूब जानते हो। कैसे जानते हो सर, संतुलन की स्थिति में हम खूब जानते हैं। F बराबर क्या होता है हम खूब जानते हैं सर, F बराबर होता है माइनस डेल यू बटा डेल एक्स, यही तो होता है। अगर इसको आप इस तरीके से मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको, मैंने शॉर्ट में बता दिया, इसको पूरा लॉन्ग मेथड में देखते हो तो देखो F, एक मिनट बेटा, F इक्वस टू माइनस डी यू बटा डी एक्स, माइनस का, तो माइनस का हमारे पास डी यू एफ बराबर है हमारे पास में। तो देखो एक का क्या हो जाएगा 0, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर बी एक्स का क्या हो जाएगा 2b और x। तो एफ हमारा विस्थापन के समानुपाती हो गया कि नहीं हो गया, बताओ समझ में आ गया, बिल्कुल आराम से आ गया होगा। देखो ये देखो बेटा 21वां क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन थोड़ा समझने का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप समझोगे तो आपको 101% समझ में आ जाएगा, और नहीं समझोगे और ध्यान नहीं दोगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ये बात आप ध्यान रखना। देखो बेटा अब देखो आपके पास कौन सा क्वेश्चन है, आपके पास है 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन देखेंगे अब हम, है ना। तो देखो बेटा अब देखो आगे, 2 मीटर की लंबाई एक समान जंजीर एक मेज पर इस प्रकार रखिए। पहले तो मेज बना दो आप, एक मिनट, ये मेज बना दी, ये मेज बना दी मैंने। मेज बनाने के दौरान एक जंजीर लटकी हुई है आपके पास, ठीक है भाई, ये जंजीर है और ये लटकी हुई है। 60 मीटर लंबाई की मेज के किनारे से लटकी हुई है। जंजीर का कुल द्रव्यमान 4 किलोग्राम, इसका पूरा किलोग्राम कितना है 4, और इसके द्रव्यमान को ऊपर खींचने पर कार्य, तो इसका बीच में बीच कितना हो जाएगा आधा, ये इतनी 4 है तो कितना हो जाएगा 2 kg। देखो अब इधर देखो, हम क्या कर रहे हैं इसका 4, तो 2 मीटर जो लंबाई है उसकी जो द्रव्यमान है वो कितना है भाई 4 kg। अगर मैं बोलूँ 1 मीटर में कितना होगा तो 2 kg। अब इसकी लंबाई कितनी दे रखी है आपके पास में, इसकी 60 सेंटीमीटर, तो 60 और सेमी को हम करेंगे तो 100 का भाग दे देंगे हम इसमें, 1 0 से 1 0 गई तो हमारे पास कितना आ गया 1.2, 1.2 ये था। अरे 6 दूनी 12, 10 है तो 1.2। अब हमसे क्या बोल रहे हैं कि जंजीर का आप कुल द्रव्यमान ज्ञात करो। तो हमने बोला कि ये 2 मीटर की लंबाई एक जंजीर है, इस प्रकार रखी हुई है कि 60 सेंटीमीटर मेज के किनारे से लटकी हुई है। तो मैं इसकी जब इसकी आधी निकालूँ तो दूरी पूरी कितनी है 60 की, तो आधी कितनी हो जाएगी 30 की, भाई आधी कितनी हो जाएगी 30 की। तो ये 10 से ये 10 गया तो बारते कितने आ गए 36 जूल। देखो वापस देखो भाई, ये 2 मीटर की लंबी एक जंजीर है पूरी, ये मेज पे इस प्रकार रखेगी, इसकी 60 सेंटीमीटर लंबाई है, ये पूरी जंजीर की जो 60 सेंटीमीटर लंबाई है ना वो मेज के किनारे से लटक रही है, और जंजीर का कुल द्रव्यमान आपको 4 दे रखा है। तो हमने देखा भाई 2 मीटर लंबी है तो 4 kg के बराबर है, ठीक है। 1 मीटर की निकाल ली तो इतनी आ गई, उसकी लंबाई 60 दे रखी है तो 60 से निकाल लिया। फिर हमने उसकी लटकी हुई भाग आधा हुआ भाग का निकाला, तो आधा 60 का 30 ही तो हो गया, तो उसको हमने 30 से कर दिया, ठीक है। अब इसको हम आगे करेंगे। देखो बेटा आगे देखो, आगे देखेंगे हम।